श्रीनगर में कार्यक्रम के दौरान कश्मीरी पंडितों पर बोले उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, कश्मीरी पंडितों की सभी समस्याओं का होगा हल, घाटी में सुरक्षित रहने का सभी का अधिकार। जम्मू कश्मीर में तेज हुआ लाउड स्पीकर विवाद, हनुमान चालीसा पढ़ने पर छात्रों की गिरफ्तारी के विरोध में जगह जगह प्रदर्शन, पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया। जम्मू में बढ़ती महंगाई के खिलाफ आम आदमी पार्टी का विरोध प्रदर्शन, सरकार पर मुद्दे भटकाने का लगाया आरोप। रामबन टनल हादसे में अब तक बरामद हुए 9 शव, मलबे में अभी भी फंसे हैं 3 मजदूर। गुरुवार को टनल ढहने से हुआ था हादसा। नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ कोमल गंगा। शुरुआत करेंगे कश्मीर डायरी की। तो उपराज्यपाल मनोज सिन्हा श्रीनगर के दौरे पर रहे, जहां वो एक कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के हालात पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि घाटी में काम कर रहे कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा चिंताओं सहित उन लोगों को पेश आ रही है, समस्याओं का जल्द समाधान भी किया जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अल्पसंख्यकों और कश्मीरी पंडितों सहित कश्मीर के हर निवासी को सुरक्षित रहने का अधिकार है और हम इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं। ब्यूरो चीफ ज्योति पचनंदा हमारे साथ जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के लिए। ज्योति, कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा को लेकर कहा जा रहा है और समस्याओं के हल को लेकर तमाम बातें कही जा रही, फिलहाल क्या अपडेट है ताजा? देखिए, आज राज्यपाल ने जिस तरह कश्मीरी पंडितों को एक आश्वासन दिया है, अब ये लोग इन आश्वासनों से उब चुके हैं। आज इन्होंने श्रीनगर में, सेंट्रल श्रीनगर में राजबाग में प्रदर्शन किया था, जिसमें उन्होंने साफ साफ कह दिया कि हमें सरकार पर भरोसा नहीं है। ये पहली बार नहीं कहा कि हम उनको सुरक्षित स्थान पर रखेंगे, उनको सुरक्षित रहने का अधिकार है। तो फिर इतनी टारगेट किलिंग कैसे? जब सुरक्षा बलों को ही टारगेट किया जा रहा है, वो महफूज नहीं है, कश्मीरी पंडितों को टारगेट किया जा रहा है, तो उनका यही मानना है कि हमें हिंदुस्तान के किसी भी कोने में भेज दिया जाए, लेकिन हम कश्मीर में नहीं रहेंगे, हम बलि के बकरे नहीं बनेंगे, हमें अब और गुमराह नहीं होना है। उनका एक और एक ही आज प्रदर्शन में उनका कहना था कि हम अब कश्मीर में नहीं रहना चाहते, हम सरकार के आश्वासनों से अब खुश नहीं है, संतुष्ट नहीं है। बेशक राज्यपाल ने उनको बोला है कि अल्पसंख्यकों को भी वो सुरक्षा प्रदान करेंगे, देखिए, लेकिन पहले भी तो उन्होंने यही बोला था। जब से ये सरकार है, भारतीय जनता पार्टी है, तब से राज्यपाल, उपराज्यपाल यहाँ पर हैं, उससे पहले राज्यपाल थे, तो सबने यही आश्वासन दिए थे कि कश्मीरी पंडितों की सकुशल वापसी के 1990 में भी जब इन्होंने पलायन किया था, तब भी इनको वापस लेकर जाया गया था, तब भी इनको अलग होमलैंड दिया गया था, लेकिन फिर भी तो हत्याएं हुई। तो अब ये कह रहे हैं कि सरकार कश्मीरी पंडित समुदाय को ही बिल्कुल अलग थलग करना चाह रही है, उनको खत्म करना चाह रही है। ये इतने डर चुके हैं। आज देखिए, कश्मीरी आज उनका 10वां था, राहुल भट्ट जी का। अब उनके श्रद्धांजलि देने के लिए और सरकार को विरोध जतलाने के लिए आज 40 युवाओं ने, कश्मीरी पंडितों ने मटन में अपने सर मुंडवाए हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा सूचक है। एक सरकार को अब भी समझ आना चाहिए कि कश्मीर को लेकर कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण कड़े कदम उठाने पड़ेंगे, अदरवाइज ये ऐसे ही चलता रहेगा। जाहिर सी बात है। और साथ ही स्थानीय युवाओं को लेकर भी कई सारी चीजें कही जा रही थी कि उनको रास्ता भटकाने के लिए भी कई बाहरी संगठनों की तरफ से कई कदम उठाए जा रहे हैं, इसको लेकर भी क्या कुछ जानकारी है? जम्मू कश्मीर के जो हालात हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि अब वहां से इन्फिल्ट्रेशन बॉर्डर से नहीं हो रही, वो विभिन्न अलग अलग रास्ते अख्तियार कर रहे हैं। तो इसके चलते हुए जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं वो युवाओं को गुमराह कर रहे हैं, टीनेजर्स को अपने कंट्रोल में लेना चाह रहे हैं, उनको जिहाद के नाम पर भड़का रहे हैं। और जबकि उन युवाओं के पेरेंट्स भली भांति जानते हैं कि ये रास्ता सही नहीं है, इसीलिए वो बच्चों पर नजर रखते हैं। लेकिन फिर भी अभी 2 दिन पहले ही आपने देखे होंगे कि पुलिस ने 3 युवाओं को, टीनेजर्स को बॉर्डर से हिरासत में लिया था
और जिनको गुमराह करके वो पाकिस्तान जाने की फिराक में थे। ठीक तो है इस ज्योति, तरह चलिए। राज्यपाल ने ये जरूर आश्वस्त किया है कि इन तरह की चीजों पर मॉनिटरिंग की जा रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया ये जानकारी हमसे साझा करने के लिए ज्योति। और वहीं जम्मू कश्मीर टनल हादसे में शनिवार को 8 और मजदूरों का शव मिला है। इसके साथ ही मरने वालों की संख्या अब 9 हो गई है। मलबे में अभी भी 3 मजदूर फंसे हुए हैं। बता दें, गुरुवार रात 11 बजे रामबन जिले के खूनी नाले के पास बन रही टनल का एक हिस्सा धंस गया था। मलबे में 12 मजदूर फंस गए थे। हालांकि उस दौरान 2 घायलों को निकाल लिया गया था। इसके बाद शुक्रवार शाम को रेस्क्यू के दौरान एक मजदूर का शव निकाला गया था। ये बड़ी खबर आपसे साझा कर रहे हैं। मलबे में अभी भी मजदूर फंसे हैं और गुरुवार को यह हादसा हुआ था। अब तक रामबन टनल हादसे में 9 लोगों की मौत हो चुकी है। हादसे में 9 शव बरामद हो चुके हैं। टोटल हो गया 9 बॉडीज अभी रिकवर जी हो गई। जी जी। तो अभी क्या एक जगह ही थी अभी? हाँ, ये सारी ऑलमोस्ट एक जगह पे ही मिली है। तो अभी टोटल कितनी? मे बी वन, जस्ट वन। वन इज लेफ्ट। तो अभी जैसा बारिश भी हुई तो फिर से ऑपरेशन शुरू किया गया। बारिश के टाइम पे भी ऑपरेशन को नहीं रोका गया एंड द रेन केम एज अ गुड रिस्पाइट फॉर अस बिकॉज दैट डस्ट स्टॉर्म व्हिच वाज कमिंग टाइम एंड अगेन इट स्टॉप्ड फॉर अ व्हाइल नाउ। टोटल हो गया 9। और देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 31वीं पुण्यतिथि के मौके पर शनिवार को जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने शहीदी चौक में भारत छोड़ो कार्यक्रम का आयोजन किया है। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने उनके जीवन, संघर्ष और विचारों पर चर्चा किया और उनके विचारों पर चलने का आह्वान किया। साथ ही कांग्रेस नेताओं ने उनकी तस्वीर पर फूल चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। वहीं इस मौके पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद भी मौजूद रहे। इस दौरान गुलाम नबी आजाद ने लाउड स्पीकर को लेकर भी बयान दिया है। देखिए, हम लोगों ने पहले भी कहा कि आज इस देश में 1500 सालों से हिंदू और मुसलमान इकट्ठे रहते आए और जब तक ये दुनिया है तब तक इकट्ठे रहेंगे। यहाँ मंदिर में घंटी बजती है, मस्जिद में अजान बजती है, गुरुद्वारे में, चर्च घर में अपनी अपनी पूजा पाठ होते हैं। इसीलिए तो ये भारत है। ये बंद हो जाएगा तो हम भारत कहाँ रहेंगे? ये अगर टॉलरेंस है, हम एक दूसरे को, कितना अच्छा लगता है जब सुबह मंदिर में भजन होता या अजान कोई मीठी आवाज देता, सब सुन लेते हैं। ये जो एक विवाद है, ये सोच, मैंने बताया ना, सोच को कमजोर करना है, प्यार की सोच दिल में लानी है। सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो धर्म है, उनके हर चीज को, हर आदमी को एक्सेप्ट करना है और गले लगाना है। इसी को हम भारत कहते हैं। और वहीं कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट की हत्या के बाद लगातार कश्मीरी पंडितों का विरोध प्रदर्शन जारी है और इसी कड़ी में कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में एक बार फिर से विरोध प्रदर्शन किया गया। कश्मीरी पंडितों ने सड़क पर उतरकर आतंकवाद के खिलाफ नारेबाजी और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए हैं। साथ ही सरकार से उनकी मदद की अपील की है। देखिए, ये रैली आज राहुल भट्ट जी का 10th डे है, तो हमें उनको श्रद्धांजलि देने आए हैं यहाँ पे। साथ में हम एडमिनिस्ट्रेशन को अब जगाना चाहते हैं कि अब तो 10 दिन हो गए हैं। उन्होंने हमें कहा था कि 7 दिन में, 1 हफ्ते में हम सब कुछ ठीक कर लेंगे। फिलहाल तो 10 दिन हो गए हैं कि अब तो जाग जाओ, अब तो एटलीस्ट हमारी डिमांड सुन लो। हम आपसे कुछ ज़्यादा नहीं मांग रहे हैं, हम आपसे सिर्फ अपनी जान की सेफ्टी मांग रहे हैं। हम आपसे सिर्फ एक ही चीज़ मांग रहे हैं कि हमें यहाँ से रिलोकेट किया जाए। और जो हमारे बाउंड का हमें बार बार बोला जाता है, आप बाउंडेड हो, बाउंडेड हो, बाउंडेड, ये तो पहले ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। फिर भी हम उनसे डिमांड करते हैं कि इस बाउंड को रिपल किया जाए। नहीं, अब तो भरोसा नहीं है। जैसे स्पेशली जो ये टारगेट किलिंग्स हुई है, उसके बाद हम किसी पे भी अब भरोसा नहीं कर सकते। इसलिए हमारी सबकी एक ही आवाज़ है, दैट इज़ रिलोकेट अस टू द आउट ऑफ कश्मीर रीजन। देखिए, जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की बात करें, ये कह रहे हैं कि हम आपके ऑफिस में आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। पहली सी बात है कि देखिए, ऑफिस में सिक्योरिटी प्रोवाइड करना ठीक है, वो तो एक लगा लेंगे गार्ड, बेचारा सिक्योरिटी वाला खुद भी सेफ नहीं है। तो उनको अभी आपने देखा रियाज अहमद जी को भी मारा गया है, वो भी तो एक इंसान ही है, वो भी तो ह्यूमन बींग ही है। मारा तो गया ना, जान तो गई ना, किसी की फैमिली तो बर्बाद।
श्रीनगर से खबर, कश्मीरी पंडितों ने प्रदर्शन किया है। सुरक्षा को लेकर हमेशा से तमाम चीजें सामने आती रही हैं। राहुल भट्ट की हत्या को लेकर ये विरोध प्रदर्शन किया गया है। सरकार से यहाँ पर न्याय की गुहार और सुरक्षा को लेकर कई मांगे रखी जा रही हैं लगातार। फिलहाल विरोध में नारेबाजी भी की गई है। पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए गए हैं। सरकार से सुरक्षा की गुहार लगाई है। और वहीं अनंतनाग में भी कश्मीरी पंडितों ने राहुल भट्ट की हत्या के विरोध में प्रदर्शन किया और विरोध प्रदर्शन कर अपने सर भी मुंडवाए हैं। इस दौरान कश्मीरी पंडितों ने कहा कि ये उनका सरकार के प्रति विरोध जताने और राहुल भट्ट को श्रद्धांजलि देने का तरीका है। तो कश्मीरी पंडितों ने प्रदर्शन किया है। हमारा 10वां दिन का जो क्रिया होती है, ये 10वां दिन का क्रिया हम लोगों के बेसिकली जो हमारे अपने होते हैं, जो हमारे जान के करीब होते हैं, तो हम लोगों की एक रिचुअल होती है कि उसमें हम लोग जो भी उनके जो पुत्र वगैरह जो भी जितने भी होते हैं या उनके जो सगी संबंधी होते हैं, वो अपना बाल वो अपना सर मुंडवा लेते हैं ताकि उनको एक श्रद्धांजलि दे। ये हम लोग अपना एक शोक प्रकट करते हैं और हमारा रोष भी है इस सरकार के प्रति कि हम लोग, क्योंकि आप हम लोगों को संरक्षण देने में नाकाम रहे हो, इसलिए हम लोग ये रोष प्रकट कर रहे हैं अपना सिर मुंडवा के। तो हम यहाँ पे सारा कश्मीरी समुदाय एकत्रित हो गए हैं। ये शहीद राहुल भट्ट जी के प्रति श्रद्धांजलि हम अर्पित कर रहे हैं। जिस तरीके से उनकी निर्मम हत्या की गई थी, तो हम आज यहाँ पे सारे एकत्रित हो गए। हम शहीद राहुल भट्ट जी के परिवार के साथ संवेदनशीलता प्रकट करते हैं और यहाँ से हम उनको आज 10वें दिन के दिन पर उनको एक भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। तो ये जो सर मुंडवाने की प्रक्रिया है, ये एक सिंबॉलिक है कि जो कश्मीरी पंडित है उसका अस्तित्व घाटी के अंदर से खत्म हो रहा है। तो आज हम यहाँ पे अपने जितने भी हमारे जो एम्प्लॉयज है, ये वॉलंटरली आज यहाँ पे सर मुंडवा रहे हैं। और ये हमारे 10वें दिन पे ये प्रक्रिया होती है कि जिसका कोई बेटा नहीं होता है, क्योंकि शहीद राहुल भट्ट की कोई बेटा नहीं था और उसकी एक बेटी है, वो छोटी है, इसलिए हम उसके भाई यहाँ पे खड़े हैं। उस दुख की घड़ी में हम खड़े हैं। और जम्मू में आम आदमी पार्टी ने बढ़ती महंगाई को लेकर प्रदर्शन किया, जिसमें उन्होंने कहा कि सरकार रोज रसोई गैस, पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा रही है, जिसका हर घरेलू चीज पर असर हो रहा है। साथ ही केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है कि सरकार महंगाई के मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए मंदिर मस्जिद का मुद्दा उठा रही है। आप देख रहे हैं, आप मुझसे प्रश्न कर रहे हैं, ये आपको भली भांति मालूम है। आप भी एक महिला होने के नाते जो है आज महंगाई के दौर से त्रस्त हैं। आज हर शहरी गरीब हो चाहे अमीर हो, सभी लोग जो हैं आज महंगाई के दौर से गुजर रहे हैं और बुरी तरह से जो है यहाँ पे जो हाहाकार मचा हुआ है। और सरकार हमारी जो है वो इस चीज़ से बिल्कुल बेखबर है, उसके कानों में जून तक नहीं रेंग रही। आए दिन जो है डीजल पेट्रोल की जो कीमतें जो बढ़ रही हैं, इससे हर इंसान जो है परेशान है, हर चीज़ जो है वो महंगी हो रही है। और सरकार जो है इधर हमारी धार्मिक भावनाओं को भड़का रही है। उन आए दिन कभी लाउड स्पीकर की राजनीति करते हैं, कभी किसी चीज़ की राजनीति करते हैं। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी अब ये और बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब हमने ठान लिया है कि आज जो है हम डिस्ट्रिक्ट जम्मू की तरफ से जो है ये आज यहाँ प्रोटेस्ट धरना दे रहे हैं। आज के बाद अगर जल्दी ही ये जो है इस चीज़ का समाधान ना हुआ तो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जो है हर डिस्ट्रिक्ट में जो है प्रदर्शन करेगी और हमारे प्रदर्शन जो है वो उग्र प्रदर्शन होंगे। और पंजाब सरकार के कैबिनेट मंत्री हरजोत सिंह बैंस जम्मू दौरे पर हैं, जहां वो कठुआ और विजयपुर पहुंचे। उनका आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान हरजोत सिंह ने कहा कि जिस तरह दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी पर लोगों ने भरोसा जताया, उसी तरह जम्मू कश्मीर में भी आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। जम्मू कश्मीर में जो इस वक्त लहर चल रही है, बहुत सारे प्रदेश के लोग खुद दिल्ली जाकर पार्टी के विभिन्न लीडरों से और खुद माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी से मिलकर आते हैं और वो एक ही मांग करते हैं कि जैसे आपने पंजाब और दिल्ली में बदलाव किया, वैसे ही बदलाव हमें जम्मू एंड कश्मीर में चाहिए। और ये भी आप देखिए, ये आम आदमी पार्टी की खूबसूरती है कि जैसे मेरे परिवार में कोई भी राजनीति में नहीं था।
और जम्मू के डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन ने बढ़ती गर्मी को देखते हुए जम्मू के सभी सरकारी और पंजीकृत गैर सरकारी स्कूलों में गर्मी की छुट्टियों का आदेश दे दिया है। सभी 8वीं कक्षा तक के स्कूलों में 23 मई से 9 जुलाई तक छुट्टियां रहेंगी और 9वीं कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए 30 मई से लेकर 9 जुलाई तक छुट्टियां रहेंगी। तो 30 मई से 9 जुलाई तक छुट्टियां रहेंगी। जम्मू के स्कूलों में 23 मई से गर्मी की छुट्टियों की शुरुआत हो जाएगी। तो ये नोटिफिकेशन आपको दिखा रहे हैं इस वक्त 23 मई से 8वीं तक के जो क्लासेस हैं 8वीं की छुट्टियां रहेंगी और 9वीं से 12वीं तक की वो 30 मई से 9 जुलाई तक छुट्टियां रहेंगी। 8वीं की जो छुट्टियां रहेंगी वो 23 मई से 9 जुलाई तक रहेंगी। तो ये शीट आप तक हम पहुंचा रहे हैं जनतंत्र टीवी के स्क्रीन के जरिए। और माता वैष्णो देवी के प्रमुख पुजारी अमीर चंद का आज कटरा में निधन हो गया है। वो श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के गठन के समय से ही माता के भवन में बतौर पुजारी अपनी सेवाएं दे रहे थे और वहीं उनके निधन पर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी दुख जताया है। तो उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी दुख जताया है। ये ट्वीट आपको दिखा रहे हैं। माता वैष्णो देवी के प्रमुख पुजारी का निधन हुआ। ये ट्वीट इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। और देश के कई राज्यों में चल रहे लाउड स्पीकर विवाद ने अब जम्मू में भी दस्तक दे दी है, जहां शुक्रवार को जीजीएम साइंस कॉलेज के विद्यार्थियों ने नमाज के समय कॉलेज परिसर में हनुमान चालीसा पढ़ी है। कॉलेज के साथ स्थित मस्जिद में हर शुक्रवार को जुमे की नमाज और धार्मिक तकरीर की जाती है। इसकी आवाज लाउड स्पीकर से कॉलेज परिसर तक पहुंचती है। इसके विरोध में शुक्रवार को छात्रों ने कॉलेज में हनुमान चालीसा का पाठ किया, जिसके बाद से पुलिस ने छात्रों को गिरफ्तार कर लिया है। इसका विरोध जताते हुए एकजुट जम्मू के युवा इकाई ने प्रदर्शन किया है। हमारे साइंस कॉलेज में मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह वहां पर बच्चों को गिरफ्तार किया गया है, वो ऐसी कोई इलीगल एक्टिविटी वहां पर नहीं कर रहे थे कि जिस तरह पुलिस ने उन्हें वहां पर गिरफ्तार किया। अगर मैं आपको याद दिलाऊं कि वहां पर बच्चों की जो एक मांग रही है, उन्होंने बताया है कि जो कॉलेज परिसर है या फिर कंसर्निंग जो डिपार्टमेंट है, हमने उनको बताया है समय समय पर कि यहाँ पर जो एक पीर बाबा है या जो मस्जिद है, वहाँ पर जो साउंड है लाउड स्पीकर की बहुत ज़्यादा है, जिससे बच्चे की पढ़ने में उनको बड़ी ज़्यादा दिक्कत होती है, उनकी पढ़ाई भंग हो रही है। उसी परिप्रेक्ष्य में समय समय पर वो कॉलेज को अपना लेटर सौंपते रहे हैं कि आप इस चीज़ को बंद करवाइए। पर जब कॉलेज ने कोई भी इस पर एक्शन नहीं लिया तो बच्चों को एक प्रोटेस्ट के रूप में एक हनुमान चालीसा दिखा के एक एड्रेस करना पड़ा कॉलेज को कि आप इस चीज़ पे कोई भी संज्ञान नहीं ले रहे हैं, आपको संज्ञान लेना चाहिए, बच्चों की पढ़ाई खराब हो रही है। वहीं हनुमान चालीसा पढ़ने पर छात्रों की गिरफ्तारी का जम्मू डोगरा फ्रंट ने भी विरोध जताया है। जम्मू डोगरा फ्रंट के अध्यक्ष ने कहा कि कॉलेज के साथ जिस जमीन पर मस्जिद बनी है वो किसकी है, ये भी एक जांच का विषय है। वहीं लाउड स्पीकर मामले पर उन्होंने कहा कि सबसे पहले वो मंदिरों से लाउड स्पीकर हटाएंगे, साथ ही बाकी लोगों से भी अनुरोध करेंगे कि लाउड स्पीकर हटा लें। तो जम्मू डोगरा फ्रंट ने विरोध प्रदर्शन किया है। लाउड स्पीकर विवाद जम्मू तक पहुंच चुका है। तो फिलहाल पुलिस ने छात्रों को गिरफ्तार भी किया है। प्रदर्शन की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जम्मू डोगरा फ्रंट ने ये प्रदर्शन किया। जमीन किसकी है, यहाँ मस्जिद बनी हुई है, वो भी एक जांच का विषय है। और ये जो डिप्टी कमिश्नर साहिबा आई हैं, इनसे कहना चाहता हूँ, आपका ही कार्ड आपको भेज रहा हूँ, आज व्हाट्सएप कर रहा हूँ आपको, लेकिन ये बातें कदापि बर्दाश्त नहीं हो रही। पुलिस वहां पर जाए, उन लोगों से माफी मांगे। कल सारे संगठन इकट्ठे हो रहे हैं इतवार को, और वो ये तय कर रहे हैं कि सारे स्कूल कॉलेजेस बंद कर देंगे। कहीं ऐसा जब मुबारा ना इकट्ठा हो जाए कि बाद में रोकने का प्रयास और नहीं कर पाए।
मैंने उनसे बातचीत करी है, बच्चों से उनके बीच में बैठा हूँ और बाद में तय करा है कि हम सोमवार को डिविजनल कमिश्नर के पास जाएंगे, जाकर के अपनी सारी कहानी सुनाएंगे। लेकिन श्रीमान ADGP महोदय मुकेश सिंह जी, श्रीमान DIG महोदय गुप्ता जी और श्रीमान SSP महोदय और श्रीमान हांडा जी, आप सबसे कहना चाहता हूँ, उन्माद फैलाने का प्रयास अगर पुलिस के माध्यम से होगा, पुलिस क्यों वहाँ उन लोग बच्चों को पकड़ करके ले गई। और वहीं इस पूरे मामले में छात्रों की गिरफ्तारी पर कठुआ में भी विरोध प्रदर्शन हुआ है। कठुआ के DC ऑफिस के बाहर छात्रों ने गिरफ्तारी का विरोध जताया और हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया, जिसके बाद से पुलिस वहां पहुंची और उन्हें हिरासत में ले लिया है। कठुआ में भी लाउड स्पीकर विवाद दिखा है। बता दें, गिरफ्तारी के विरोध में छात्रों ने हनुमान चालीसा पढ़ा है। बता दें, देश भर में कई हिस्सों से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां लाउड स्पीकर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। फिलहाल जम्मू तक ये विवाद पहुंच चुका है अब, और ये प्रदर्शन की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। हनुमान चालीसा पढ़ते हुए ये छात्र नजर आ रहे हैं। गिरफ्तारी के विरोध में ये हनुमान चालीसा का पाठ किया गया था। और वहीं दक्षिणी कश्मीर के शोपियां जिले का सौंदर्यीकरण बहुत तेजी से हो रहा है। शोपियां शहर के सौंदर्यीकरण के लिए नगर निगम कई परियोजनाओं को अंजाम दे रहा है। सड़कों और गलियों को विकसित और संशोधित किया जा रहा है। इसके तहत स्वीकृत सभी परियोजनाओं को पूरा करने में नगर परिषद काफी आक्रामक नजर आ रहे हैं। बता दें कि शोपियां में ऐतिहासिक जामिया मस्जिद, घंटाघर, चिल्ड्रन पार्क और ओपन एयर जिम प्रमुख है। गामजन है अंडर द सुपरविजन ऑफ डिप्टी कमिश्नर साहब, जो प्रेसिडेंट से लेकर बिलो डाउन स्टाफ, जिसमें एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सेक्रेटरी साहिबान, काउंसलर साहिबान और स्टाफ ने दिन रात काम करके इस टाउन को खूबसूरत की तरफ गामजन किया है। इसमें कस्बे शो बढ़ती गर्मी के चलते जम्मू के जंगलों में आग लग रही है और जलवायु का परिवर्तन नहीं हो रहा है, जिसके चलते जम्मू में जलवायु मोर्चा भारत CFI के युवा स्वयंसेवकों ने जंगलों को बचाने के लिए और पेड़ लगाने के लिए और लोगों को जागरूक करने के लिए भी प्रदर्शन किया है। साथ ही सरकार से अनुरोध किया है कि पेड़ लगाने के लिए सरकार लोगों को जागरूक कर दे। वहीं इस दौरान हमारे संवाददाता हरमीत ने स्वयंसेवकों से बातचीत भी की है, सुनिए। लगातार गर्मी के चढ़ते हुए हमने कई इंसिडेंट जम्मू कश्मीर में लगातार देखने को मिल रहे हैं, जहां जंगलों में आग लगी जा रही है, वैष्णो देवी के पहाड़ों में आग लगी है और भी हर कई जगहों पर जो है आग लगी हुई है, जिसका कारण गर्मी है। और गर्मी को अगर तोड़ा जा सकता है तो कहीं ना कहीं क्लाइमेट जो है, और क्लाइमेट को हरियाली में लाने के लिए कहीं ना कहीं पेड़ लगाने की बहुत सख्त जरूरत है। हमारे साथ यहाँ पर जहाँ जुड़े हैं इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर, किस तरह का आप जो मांग इस समय की जा रही है, गर्मी बढ़ रही है, क्या क्लाइमेट को वापस बदलाव करने के लिए, पेड़ों को लगाने के लिए, जहां सरकार बोलती तो है कि पेड़ लगाएं और क्लाइमेट को बचाएं, क्या असल ज़मीनी स्तर पर वो कितना हो पा रहा है? ज़मीनी स्तर पर मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि क्लाइमेट चेंज अब रुकने नहीं वाला, हम वापस नहीं ला सकते। हम लोग ऑलरेडी उस पोजीशन पे पहुँच चुके हैं जहाँ पे हम लोग ख़राब कर चुके हैं क्लाइमेट। अब बस नुकसान रोक सकते हैं, नुकसान को बचा सकते हैं, लेकिन हमारी सरकारें, हमारे लीडर्स वो भी नहीं कर रहे हैं। उनको समझ नहीं आ रहा है कि भाई अगर हम लोग कोल माइनों के लिए पेड़ काटेंगे, जंगल काटेंगे, फिर कोल निकालेंगे, फिर कोल जलाएंगे, तो होगा क्या? वही चीज़ बार बार उसी साइकिल में, उसी लूप में फंसते रहेंगे। वही जम्मू में भी हो रहा है। एक हाईकोर्ट बना 25 साल पहले, मुबारक मंडी से डायरेक्ट शिफ्ट हुआ जानीपुर। 25 साल बाद कह रहे हैं नया हाईकोर्ट बनाएंगे, जंगल काटे, वहाँ भी जंगल काटा, अब यहाँ भी जंगल काटेंगे। ऐसे कैसे बचाएंगे क्लाइमेट? ऐसे कैसे हम लोग रोकेंगे? आज जम्मू में गर्मी इतनी है, कल को सोचो कहाँ पहुँचेगी बात। अगर 50+ टेम्परेचर नॉर्मल हो गया, हम कैसे जिएंगे? हर एक मरना स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ पे हेल्थ क्राइसिस आ जाएंगे। इतना बड़ा क्राइसिस सरकार नहीं संभाल सकती, बट सरकारें बढ़ती हुई गर्मी पे कहीं ना कहीं इंसानों के साथ साथ जानवरों की बात करें, जो जीव बोल नहीं सकते, वो भी कहीं ना कहीं इस पेड़ों लगाने से शायद उनको भी कहीं ना कहीं राहत जो है मिल पाएगी। ऑफ कोर्स सबको राहत मिलती है, लेकिन हमें समझना होगा कि पेड़ लगाना तो पेड़ बचाना उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो बचे हुए पेड़ हो गए तो नए पेड़ लगा के
जम्मू स्वास्थ्य सेवा के महासचिव कमलजीत साहनी ने जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने बताया कि 24 मई को जम्मू के तमाम स्वास्थ्य संस्थान बंद रहेंगे, जिसका कारण पिछले साल से कर्मचारियों की रुकी हुई डीपीसी है और साथ ही कुछ कर्मचारी ऐसे भी हैं जिन्हें 5 महीने से वेतन नहीं मिला है। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर जम्मू स्वास्थ्य सेवा ने 24 मई को हड़ताल करने का ऐलान किया है। कॉल जम्मू कश्मीर मेडिकल फेडरेशन ने दी हुई है 24 तारीख को काम छोड़ हड़ताल, उस दिन 10 से 1 बजे तक हमारे तमाम हेल्थ इंस्टीट्यूशन जो बंद रहेंगे, क्योंकि हम कुछ हमारी जो डिमांडें थी वो सरकार ने अभी तक नहीं मानी हैं। हमने सरकार को बहुत बार रिप्रेजेंटेशन दी, प्रोटेस्ट किया, धरने दिए, लेकिन इन्होंने उस पर अभी तक कोई गौर नहीं किया। और हमारी सबसे मुख्य डिमांड जो थी वो थी डीपीसी जो पिछले 4 साल से हमारी नहीं हो पाई है। यहाँ तक हमारे 25 साल से कुछ लोग जो हैं वो अभी तक भी फार्मासिस्ट हैं, और पिछले कुछ लोग हैं जो 13 साल से प्रमोट नहीं हो पाए। और हमारे यहाँ साल में 2 बार डीपीसी होने का जो है प्रावधान होना चाहिए था, जो गवर्नमेंट के कानून में लिखा गया है, लेकिन वो डीपीसी 4 साल में नहीं हो पाई, जिससे कि हमारे कुछ लोग जो हैं वो रिटायर होकर भी चले गए, उनको इसका प्रमोशन का कोई बेनिफिट नहीं मिला। फिलहाल कश्मीर डायरी में इतना ही। देखते हैं जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।